स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का प्रथम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, राम रसायन तनक सी पियाज पलटे अंग, अजामिल सुत हित पियो कियो ताई अभंग, कियो ताई अभंग जंग जम सूझे उबार्यो, भयो भयंकर अंत राम रसनाज उचार्यो, रामचरण कंचन भये गए विकारज खंग, राम रसायन तनक सी पियाज पलटे अंग। किसकी बात कर रहे हैं? अजामिल की, गणिका की बात कर रहे हैं। उन्होंने भी ऐसा ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, सत्स्वरूप का ज्ञान, आनंद स्वरूप का ज्ञान, राम रस पिया। संतों की कृपा से, सदगुरु की कृपा से, केवली भगवंतों की कृपा से उन्हें भी ऐसी चीज प्राप्त हो गई। जो नीच से नीच थे, पापी से पापी थे, अधम से अधम थे, कितने ही कार्य ऐसे करते थे जो नहीं करने चाहिए, वो भी इसकी कृपा से तिर गए। तत्व को प्राप्त करके, स्वरूप को प्राप्त करके, राम नाम के सुमरण को प्राप्त करके अपने स्वस्वरूप अविनाशी स्वरूप का बोध अपने भीतर किया। ऐसा ये राम रसायन है कि तनक सी पियाज पलटे। तनक से यानी थोड़ा सा, थोड़ा सा भी पी लोगे तो निहाल हो जाओगे। अमृत किसी थोड़ा सा भी हाथ लग जाए, 2-4 बूंद भी अमर हो जाता है। 2-4 बूंद में ऐसी झलक मिल जाए अपने को सत्स्वरूप की तो झलक में ही निहाल हो जाता है। ऐसी स्थिति अपनी लव मात्र की, सत्संग की, आनंद की, ऐसे ब्रह्म के विचार की, स्वरूप के बोध की पल दो पल भी लग जाए हमारी तो महाराज के पल दो पल में ही निहाल हो जाते हैं। 24 घंटे ऐसी स्थिति नहीं रहती है। अपना मन बुद्धि चित्त बार बार संसार में चला जाता है, लेकिन कह रहे हैं कि पल दो पल भी लग गई ना, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी कटे कोटि अपराध। कह रहे एक घड़ी नहीं, आधी घड़ी नहीं, आधी में भी आधी, और थोड़ा पल का भी मिल गया ना आपको ऐसा आनंद, निडर होने का, निश्चिंत होने का, निस्सोक होने का, निर्भय होने का, वही बोध आपके, उससे ही निहाल हो जाओ। कम से कम आपने एक पल पाया तो उसे धीरे धीरे बढ़ेगा वो। वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र जी की कथा है, लव मात्र की सत्संग, सत्य का संग निर्भय करने का वशिष्ठ मुनि ने ज्ञान लव मात्र का दिया, क्षण मात्र का दिया। उसकी वैल्यू अधिक थी और 60,000 वर्षों की तपस्या उसके सामने कुछ भी काम नहीं करी। ये कथा सबको पता है। तो कह रहे राम रसायन तनक सी पियाज पलटे। ये राम रसायन है, जो तनिक सा पी लो, थोड़ा सा भी पी लो तो आपके सारे अंग ही पलट जाए। आपको मरने का भय आपके अंग से निकल जाएगा। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सो। कह रहे अजामिल सुतित पियो कियो ताई। अजामिल ने तो ऐसा राम नाम अपने पुत्र के नाम से, संत आए थे कोई उसके घर में तो उन्होंने कहा कि क्या नाम रखे इसका, बोले राम नारायण रखे। तो उसने राम नारायण के नाम से पुकारा तो भी महाराज कह रहे कि उसका भी कल्याण हो गया। ताई कियो भंग जंग जमसू जो उबारे, जम से जंग उससे उबर गया। जम के दूध भाग खड़े हुए परमात्मा के पार्षद आ गए। भयो भयंकर अंत राम रसनाज उचारे, राम चरण कंचन भये गए विकार जखंग। महाराज के भयंकर से भयंकर पाप थे, उनका भी अंत हो गया। भय भयंकर अंत, कितने कर्म थे वो, कितना कर्मी था, सब कर्म का अंत हो गया राम नाम से। भय भयंकर अंत राम रसना से उच्चारण, रसना से राम नाम उच्चारण का इतना लाभ हुआ, इतना फायदा हुआ। रामचरण कंचन भये गए विकारज खंग। हमारे मन में, बुद्धि में, चित्त में, हम में, सूक्ष्म शरीर में अनेक विकार थे, वो विकार सारे चले गए और शुद्ध सोना हो, यानी शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लिया, आनंद स्वरूप, वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लिया। राम रसायन तनिक सी पियाज पलटे अंग। छंद जमपाल में महाराज फरमा रहे, जगत पलट के भगता बाजे, बंद पलट के मुक्ता, जुक्ति धर्म की झोखा लीनी, छाड़े सभी अजुक्ता, छांडे कामशील सुध धारण, लोभ पलट संतोख, क्रोध पलट के खिम्या पाई, फल पलटे मन शोक, मोह पलट निर्मोही हुआ ममता मोहबत टारी,
सोबत सबे कुसंगत छोड़ी, उत्तम संगति धारी। झूठ पलट अरु साच समाना, तज पाखंड अभिमाना। निरपाखंडी निरअभिमानी, साई लखे समाना। चंचल चित मनोरथ पलटे, धीरज मन ठहरानी। तृष्णा आशा और कामना, पलटावे सो ज्ञानी। छाड़ कर्म न कर्मी, हुआ भरम भयंकर भागा। पी पी राम रसायन अमृत, आत्म सुख दिस जागा। क्या कह रहे महाराज, आपको जागना है। किस तरफ? आत्मा के सुख में, परमात्मा के सुख में, सच्चे सुख में। झूठे सुख में तो सभी जागे हुए हैं। मूर्ख भी जागा हुआ है झूठे सुख में, गधा भी जागा हुआ है झूठे सुख में। एक पशु भी सब प्रकार के भोग करता है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के, वो तो उसमें भी जागा हुआ है। तो आपकी क्या अधिकारी मनुष्य होने की? हाँ, क्या अधिकारी है? सच्चे सुख में जागो, आत्म सुख में जागो, परमात्म सुख में जागो। तो कह रहे जगत पलट के भक्ता बाजे, बंद पलट के मुक्ता। ये राम रसायन को पाने से, सदगुरु के ज्ञान को पाने से, सस्वरूप के बोध को पाने से जगत के नहीं रहोगे आप, संसार के नहीं रहोगे, शरीर के नहीं रहोगे, इंद्रियों के नहीं रहोगे, वस्तुओं के नहीं रहोगे, व्यक्तियों के नहीं रहोगे। आप क्या हो जाओगे? भगवान के हो जाओगे, भगत हो जाओगे, भगत बाँचने लगोगे। अभी तक तो हम संसार के बाँचते हैं, लेकिन ऐसा आपका अंग पलट जाएगा राम नाम के सुनने से। और बंद पलट के मुक्ता, आपका जो बंधन है संसार का, बंधे हुए हो, वास्तव में बंधन भी झूठा है, झूठा ही है ना। आपको किसी ने बांधा हुआ थोड़ी है, लेकिन आप स्वयं ही बंधे हो, आपकी अज्ञानता से बंधे हो। सदगुरु के ज्ञान से आप मुक्त हो जाओगे, आपका बंधन खुल जाएगा। आपने स्वयं नहीं बांधा है वो बंधन, अज्ञान अवस्था में ओढ़ा है, मोह अवस्था में ओढ़ा है, सुख की चाहना के लिए ओढ़ा है, सुख की चाहना के लिए पकड़ा है संसार को। तो आपको जब अज्ञानता का नाश हो जाएगा, भ्रम का विध्वंस हो जाएगा कि संसार के सुख और संसार के दुख मेरे लिए महत्वहीन है, मेरे को इनसे कुछ मिलने वाला नहीं, तो आप मुक्त हो जाओगे। ऐसे राम रसायन का स्वरूप बोध का पराक्रम है। जुक्ति धर्म की जोखा लीनी, छाड़े सबे अजुक्ता। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि आपको जो युक्ति बताई है, तरीका बताया, भेद बताई है, ये आपके धर्म के लिए बहुत अच्छा है, आत्म धर्म के लिए, आत्म कल्याण के लिए बहुत अच्छा है। और सभी अयुक्तियाँ थी वो सब छोड़, जो नहीं करने के कार्य आप कर रहे थे, स्वार्थ पूर्ति के, शरीर संसार के सुखों के, वो सारी अयुक्ति थी। वो युक्ति संगत नहीं था, तर्क संगत नहीं था, गुरुमुखी नहीं थे, आप मनमुखी बने थे। तो वाली मनमुखीता सारी चली गई। आप गुरुमुखी हो गए, सदगुरु के ज्ञान के अनुसार ही चलते हैं, ज्ञान के अनुसार ही आनंद पाते हैं। छाड़े कामशील सुध धारण, जितनी भी आपके भीतर काम था, जितनी भी आपके भीतर कामनाएं थी, इच्छाएं थी, वासनाएं थी, आशाएं थी, तृष्णाएं थी, मनोरथ थे, मनोकामना थी, संकल्प थी, विकल्प थी, वो सब छोड़कर शील व्रत का धारण कर लेंगे, शुद्ध स्वरूप में आ जाएंगे। लोभ पलट संतोखा, आप लोभ आपका जो है खत्म हो जाएगा और संतोष हो जाएगा, धैर्यता आ जाएगी, शीतलता आ जाएगी। क्रोध पलट के खिम्या पाएगी। पहले तो कोई अपकार करता था, कटु शब्द कहता था, कोई गाली गलौज भी करता था, कोई बुरा भी कर देता था, हमको झट से क्या आ जाता था, शर्मा जी आ जाता था, नहीं आ जाता था क्रोध। अब क्या है, अब आता है उतना जितना पहले आता था? नहीं, बहुत कम हो गया था। ये राम नाम का पराक्रम, राम नाम का पराक्रम। जितना अधिक अपने सुमरण करते हैं, जितनी याद अपनी बनती है, तो हमारा क्रोध पलट के क्षमा के रूप में बदल जाए। हम अपकार करने वाले पर, बुरा करने वाले पर, कट्टू शब्द कहने वाले को क्षमा कर देते हैं, गांठ बांध के नहीं रखते। गांठ बांध के रखेंगे तो क्या होगा, बदला लेने के लिए फिर से जन्म धर के आना पड़ेगा। तो अब देख लेना, गांठ बांधना है कि क्षमा करना है, आपके हित में है क्षमा करना। उसका तो हित हो नहीं हो, आपका हित। क्रोध करने में सबसे पहले कौन जलेगा, सामने वाला जिसके ऊपर क्रोध कर रहे हो, या आप खुद? हाँ, पहले आपको अंदर से गर्म होना पड़ेगा, अंदर बीपी बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके क्रोध कर पाओगे, बाकी थोड़ी कर पाओगे बिना बीपी बढ़ाए।
बीपी बढ़ाए बिना क्रोध नहीं होता। आप उसमें बीपी मापना, जब क्रोध आ रहा हो उसमें बीपी आपकी 160 170 हो जाती है, क्रोध करते हो तो आपको पता ही नहीं होता है। और जब क्रोध नहीं कर रहे हो तो 120 130 है। देख लेना बीपी बढ़ानी या नहीं बढ़ानी। क्रोध करना हो तो आपको पहले अंदर बीपी बढ़ानी पड़ेगी, पहले खुद जलना पड़ेगा। हाँ, जिसमें गुस्सा आ रहा हो तब नाप लेना बीपी। मशीन होती है ना घर पे बीपी। हाँ, तो आप वैसे डिसबैलेंस हो जाते हो ना, वैसे ही पता लगता है। बीपी माप लेना, पल्स माप लेना। आपकी पल्स जो है ना वो भी बढ़ जाएगी। पल्स 120 130 हो जाएगी जो 72 चलती है। नापते नापते ठंडा हो जाएगा गुस्सा। ध्यान तो उधर चला जाएगा, गुस्सा भूल जाए। नहीं, एकदम नहीं होगा। दिमाग उधर आप गुस्सा करते हो, किसी से झगड़ा करते हो, आप डिसबैलेंस हो जाते हो, फिर बाद में आपको पता लगता है फालतू ही। फिर इतना क्रोध करके, इतना गुस्सा करके, इतना फिर आपको बीपी और पल्स की गोलियां खानी पड़ेगी। इससे अच्छा करो ही मत ना, क्षमा कर दो। क्या नहीं क्या जाने, पल्स और बीपी की गोलियां खाने से अच्छा। तो महाराज के क्रोध पलट के खिम्या पाई। सदगुरु की कृपा से, सदगुरु के ज्ञान से हमने हमारा क्रोध जो है शांत कर लिया। संसार की नश्वरता को जान लिया। जो चीज़ नाशवान है, जो चीज़ मेरे साथ रहने वाली नहीं है, जो चीज़ मेरे साथ चलने वाली नहीं है, तो जिसके लिए मैं क्यों क्रोध करूं? मुझे क्या मिल जाएगा क्रोध करके? गुस्सा करके मुझे क्या मिल जाएगा? मैं अपने ही शरीर को खराब करूंगा, मैं अपने ही शरीर को जलाऊंगा। एक बार क्रोध करने से कितने टाइम का भोजन का नाश हो जाता है, एनर्जी जो प्राप्त करते हैं। 4 टाइम का भोजन पाया, एक बार क्रोध किया, सब खत्म। तो कह रहे मैं क्रोध पलट के खिम्या पाई, इससे अच्छा कि क्षमा कर सकते हो, कर सकते, अपने हाथ में है, लेकिन करते नहीं है। करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कर तो सकते हैं लेकिन करते नहीं। हैबिट लानी पड़ती, टाइम लगता है। कर लोगे तो आपके हित में है, नहीं करोगे तो कोई जाना आना पड़ेगा संसार में। जब तक गांठ बांध के रखोगे तब तक जाना आना पड़ेगा। जिस दिन गांठ खुल जाएगी उस दिन फिर जाना आना नहीं रहेगा। तो फल पलटे मन शोक, इस प्रकार से महाराज मन की जो मन में जो शोक है, संताप है, दुख है, सारा पलट जाता है। मोह पलट निर्मोही हुआ, ममता मोह बतटारी। हमारा मोह था, आसक्ति थी शरीर संसार से, जिनसे सुख मिलता है उनसे हमारा मोह हो गया था, राग हो गया था उनके प्रति। लेकिन सदगुरु की कृपा से हम निर्मोही हो गए, मोह छूट गया। ममता की जो मोहब्बत थी वो छोड़ दी। सोबत सबे कुसंगत छोड़ी, उत्तम संगति धारी। हमारी जितनी सोबत थी, कुसंगत था जो हमें शरीर संसार के सुखों में ही लगाए रखता था, ऐसी संगत छूट गई अपने आप। और संतों की, साधुओं की, नित्यपद संगत साधु की, आज जीवन मुक्त सुख रहा। इस प्रकार से हम साधु की, संतों की, सदगुरु के ज्ञान की संगत हमें मिली, वो धारण कर ली। झूठ पलट और साच समाना, तज पाखंड अभिमाना। हम झूठ में ही लगे रहते थे, झूठ की प्राप्ति का ही उपाय करते थे। अब साच में समा गए, साच में मिल गए, सत्य स्वरूप हो गए, आनंद स्वरूप हो गए। तज पाखंड अभिमाना, हमें अभिमान था, हमें अहम था, और अहंकार से ऊपर 5 तत्व परमाणु, ये अहंकार था, जीव भाव था, सुख लेने की इच्छा थी, इसीलिए मैं 5 तत्वों का शरीर धर के आ गया। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अदम शरीर। तो अब हमारा सदगुरु की कृपा से अहम, अभिमान, पाखंड ये सब छूट गए। निरपाखंडी निरअभिमानी, साईं लखे समानम। इस प्रकार से हम निरपाखंडी हो गए, हमारा अभिमान सब चूर चूर हो गया, कुछ भी नहीं रहा। और साईं लखे समानम, अब हमें साईं परमात्मा राम जी जो मेरे अंदर है वो सब में दिखाई दे रहे, सर्वत्र। अब मैं अपने आप को सर्वत्र पाता हूँ, सब में पाता हूँ। अब किसके साथ राग करूँ, किसके साथ द्वेष करूँ, अपने एक हाथ से मैं दूसरे हाथ को कैसे काटूँ, जैसे दशरथ नंदन भगवान श्री राम को हो गया था, वैसा ही समान एक ही ब्रह्म सब में दिसने लगा, भासने लगा सदगुरु की कृपा से। तो जब ऐसा भासने लगा तो चंचल चित्त मनोरथ पलटे, धीरज मन ठहरानी। हमारा मन ठहर गया, धैर्यता आ गई। चित्त चंचल था, चित्त में अनेक प्रकार के मनोरथ थे, वो भी सब मिट गए प्राप्त करने के। क्योंकि जो चीज़ आपको प्राप्त करनी है वो तो आपको प्राप्त ही है, आपके पास ही है। जो आप प्राप्त करना चाहते हो
वो आपके पास रहने वाली नहीं। तो तृष्णा, आशा और कामना पलटा वे सो ज्ञानी। जो चीज आपके पास रहने वाली नहीं है उसकी आप तृष्णा रख के, आशा रख के, कामना रख के क्या मिलेगा? महाराज कह रहे उस आशा को, तृष्णा को, कामना को पलट दो, रखो ही मत अपने पास, तभी ज्ञानी है। रखोगे तो उसी के उपाय में दिन भर लगे रहो। छाड़ कर्म न कर्मी हुआ भरम भयंकर भागा। इस प्रकार से सब प्रकार के कर्मों को छोड़कर निष्काम हो गए। सकामता छूट गई, स्वार्थ पूर्ति छूट गई, और हमारे जितने भ्रम थे, भयंकर से भयंकर, जो हमें उलझाए रखते थे, वो सब बच गए। पी पी राम रसायन अमृत आत्म सुख दिस जागा। इस प्रकार से राम रसायन का अमृत पी पी कर हम हमारे परम सत्य की ओर, परम सुख की ओर, परम विश्राम की ओर, परम आनंद की ओर जाग गए। हमारी चेतना परम आनंद को प्राप्त करने में लग गई। जो नश्वर सुख को लेने में लगी थी, अब परम आनंद में लग गई। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवंता जीवा तारण बहादुर मोक्ष के मालिका अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम